नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। यूपी चुनाव को लेकर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आज 325 प्रत्याशियों को टिकट का ऐलान किया, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में अखिलेश के लोगों का पत्ता काटते हुए मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल के करीबियों को टिकट दिया है। इसके अलावा मुलायम सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी चुनाव के बाद करने की बात कही। वहीं कई दिनों से जिस तरह समाजवादी पार्टी की तमाम पार्टियों से गठबंधन की बात कही जा रही थी, उस पर मुलायम सिंह यादव ने इनकार कर दिया है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टिकट बांटने पर भतीजे पर भारी पड़े हैं चाचा, और यूपी में महागठबंधन पर मुलायम ने पूर्ण विराम लगा दिया है। आपको खास पैनल से मिलवाएंगे, इस पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। 2017 के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आज कुल 225 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित 325 आज कुल 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 149 वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं है। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है तो वे धाराशाही हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है, और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, ये तो पहली बार कह दिया, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। तो सवाल हमारा आज का यही है कि समाजवादी पार्टी में टिकट बांटने पर भतीजे पर क्या चाचा भारी पड़े हैं। हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी से सुदेश वर्मा, कांग्रेस से राजीव त्यागी और समाजवादी पार्टी से भुक्कल नवाब। नवाब साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि मुख्यमंत्री के जितने करीबी थे, चाहे वो अरविंद गोप हो, पवन पांडे हो, अभिषेक मिश्रा हो, राम गोविंद चौधरी हो, कमाल अख्तर हो, अरुण वर्मा हो, सबके पत्ते तो आपने काट दिए। क्या मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं या चाचा भतीजे पर भारी पड़े? देखिए, ऐसा नहीं है। अभी जो उन्होंने जो अनाउंस किए हैं वो 325 है, 403 अगर कर दिए होते तो ये सवाल जो आप कर रहे हैं इसका वाकई जवाब जो था वो लाजिम था कि जवाब देना पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी हमने 325 ही टिकट दिए हैं और 78 टिकट जो है अभी हमारे बाकी है, तो उसके अंदर जो है हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है तो जो वो चाह रहे हैं ऐसा कि वो नहीं होगा, तो ये तो एक अटकलों दौर कहा जा सकता है, कयास लगाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारे युवा मुख्यमंत्री जी जो वैसे मुख्यमंत्री तो आपके 403 उम्मीदवारों की लिस्ट भी दे चुके थे। मतलब ये कि हम जी, अब इसका जवाब भी ले लिए सुहेल जी। आप कह रहे हैं कि 403 की लिस्ट दे चुके थे। अब सवाल हम आपसे कर रहे हैं, अब आप बता दिए कि 15 दिन से जो है आप कांग्रेस का प्रचार करते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस से गठबंधन होने जा रहा है। आज 100 सीटें दे दी है, आज 78 दे दी है, आज इतने राष्ट्रीय जनता दल ने दे दी। 15 दिन से आप लोग चला रहे थे, लेकिन उसके बाद आप बताए 403 सीटों का जब ये तो आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा 15 दिन से चला, जिसके अंदर ये कि वो गलत था। सर, ये तो आपके मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि अगर हमारा गठबंधन हो जाता है तो हम 300 पार कर जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा, वही हम कह रहे हैं कि जो कोई बात मुंह से निकली और उसको जो है आप लोग जो 15 दिन तक जो चलाते हैं 1 to 1 by 1 आप एक के बाद एक चलाते रहते हैं। और यानी आप ये कह रहे हैं कि मुंह से आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसे न चलाया जाए। तो हम जो है सीटें दे रहे हैं पर नहीं मुद्दा सर, मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री को तो कम से कम देश गंभीरता से लेगा कि मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं।
नहीं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं और हमारी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जितने भी मीडिया है उसकी नजरें जो है सिर्फ हमारी समाजवादी पार्टी पर लगी हुई है। अरे भैया दूसरी पार्टियों को भी तो देखिए, भाजपा को भी तो देखिए, उन्हें तो एक टिकट बांटा भी नहीं है आज तक के, उनको तो मतलब चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं है। सर उनके यहाँ चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं चल रही है, उनकी तो पार्टी लड़ती है। अगर वो कोई नहीं चाचा भतीजे वाली तो नहीं है कम से कम। देखिए लड़ाई जो है, अगर आप लड़ाई की बात करें, अरे भैया चाचा भतीजे की लड़ाई से ज्यादा खतरनाक लड़ाई वहां चल रही है, वहां चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पत्नी थी वो आज तक के वहां लड़ाई ही चल रही है, आपस में मेल नहीं है। ये क्या है? ये चाचा भतीजा नहीं, पति पत्नी 7 फेरे का ये तो तौहीन है। 7 फेरे की हमारे भारतवर्ष की तौहीन है कि मतलब उस औरत को ऐसे बिचारी को घुमाया जा रहा है और कहते हैं कि पति पत्नी नहीं है। तो नवाब साहब हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है भैया, ये आपको आप समझाइए सुहेल जी के ये परिवार। नवाब साहब हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, उन्हें ये जरा बता दीजिए, ये बता दीजिए कि आखिर ये निकाह होते होते क्यों रह गया? जी निकाह होते होते क्यों रह गया, क्या रह गया? अब आप प्रधानमंत्री जी का पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, उसको आप बता नहीं रहे हो। अरे आप कांग्रेस से तो पहले और ये जो आप चचेरो बुएरे भाई के झगड़े को आप बता रहे हो। ठीक है राजीव जी, आखिर ये क्यों निकाह होने से पहले ही तलाक हो गया है? देखिए मैंने इस विषय पर आज से 5-6 दिन पहले भी मानव गुप्ता जी के साथ सबसे बड़े सवाल पे था आपके यहाँ ही, मैंने कहा था हम लोग 403 सीट पे लड़ेंगे। 403 से ऊपर सर कहीं भी सीट नहीं। पिछली बार भी जब आप लड़े थे तो 200 से ज्यादा पे आपकी जमानत जब्त हो गई थी। मैं कह रहा हूं कि हमारी जमानत जब्त हो गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। राजनीति सिद्धांतों के लिए की जाती है, मुद्दों के लिए की जाती है और नीति और कार्यक्रमों के लिए की जाती है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो है आपकी हालत दिल्ली जैसी हो जाएगी? 1 मिनट का समय दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 34 लाख किसान हैं, जिसमें से 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी जी की खाट सभाओं में, किसान यात्रा में भर करके दिया फॉर्म कि हमारे पे कर्जा, हमारा कर्ज माफ होना चाहिए। हमारा सवाल बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश के खाट भी लेके भाग गए, कोई बात नहीं, तो किसान लेके गए ना, विजय माल्या तो नहीं लेके गए ना, जैसे बीजेपी की खाट जो है विजय माल्या लेके भाग गए, हमारे तो किसान लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको मूल विषय पे आता हूं। हमारा विषय बहुत स्पष्ट है। हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष से काम नहीं चलेगा। जो भी सम्मानित व्यूअर्स न्यूज 24 के मुझे सुन रहे हैं, कांग्रेस ये मानती है किसान और मजदूर को दाम, नौजवान को काम, और निश्चित रूप से हम लोग बात छोटे व्यापारी से लेकर के हर उस वर्ग का ध्यान रख करके नीतियां लाएंगे जिससे कि प्रदेश का विकास हो। प्रदेश का विकास महत्वपूर्ण है, विकास होगा तो उसमें भागीदारी पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगी। अब मैं कुछ 1-2 आंकड़ा आपका नारा मुझे पता है, कर्जा माफ, बिजली हाफ और समर्थन मूल्य का करो हिसाब, लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा में आपके पास 11% वोट थे, विधानसभा में 2012 में, लोकसभा में वो 7 बचे। अब दोबारा 2017 में वो और गिर के 5 और 3 ना हो जाए। मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली जैसी हालत ना हो जाए कहीं। मैं जवाब देता हूं इसका। देखिए, या तो कांग्रेस जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष की राजनीति में कूद पड़े और वही राजनीति करे जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर क्या बात कर रहे हैं? बिहार में आपने क्या किया? क्यों? वही महागठबंधन के साथ आप बिहार में जाकर सर कौन सा जातीय विद्वेष की राजनीति बचा लिया आपने? कौन सी जातीय विद्वेष की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने, जरा बताएंगे प्लीज। आज भी एक भी उदाहरण बताइए, एक भी उदाहरण बताइए धार्मिक विद्वेष का, कोई भी उदाहरण बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी मानती है विकास के अलावा कोई चारा नहीं है। 21वीं सदी में देश को यदि आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक प्रदेश का विकास होना चाहिए। कांग्रेस ही मानती है कि अगर मैनिफेस्टो में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से उत्तर प्रदेश में यही बात बीजेपी भी कहती है, सबका साथ सबका विकास। तो मेरा सवाल आपसे ये, बीजेपी से पूछवा दीजिए, 50 दिन पूरे हो गए नोटबंदी के लिए, प्रधानमंत्री महोदय अपने वादे पे खरे उतरेंगे नहीं? नोटबंदी की बात नहीं। सुदेश जी, आपके लिए कुछ राहत की बात है कि अगर महागठबंधन हो जाता तो आपका बिहार जैसा हश्र हो सकता था? हश्र तो अभी भी हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर स्पेकुलेशन कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि मुझे खुशी हुई राजीव त्यागी जी के मुंह से ये सुनते हुए विकास की बात कांग्रेस करने लगी। विकास का रट ये भी लगाए तो अच्छा होगा, बाकी लोग भी करें। विकास के मुद्दे पर अगर हम चुनाव लड़े तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
और देखिए उत्तर प्रदेश में भी विकास पर ही मुद्दा है, विकास पर ही चुनाव होंगे। और अगर विकास के नाम पर चुनाव होता है तो एक ही चेहरा लोगों के सामने नजर आता है और वो चेहरा श्री नरेंद्र मोदी जी का है। वो विकास के चेहरे से मोदी जी मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे ना, चेहरा टिकता ही नहीं है। तो विकास एजेंडा तो हमें सूट करेगा। एक पार्टी आ जाए या गठबंधन में आ जाए, आज देखिए आज क्या है पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भाजपा बना इस बात का जवाब दे दीजिए। हो चाहे किसी भी चीज की आप बात करें। सुदेश जी, अगर महागठबंधन होता तो आपको नुकसान होता या नहीं? साथ है मैं टिप्पणी करना सर, जनता हमारे साथ है। डिमोनिटाइजेशन पर आपने देखा किस तरह से तपस्या करके भी इनके नाक भड़काने के बाद भी जनता हमारे साथ सर, खड़ी है। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब आप नहीं दे रहे। बच चुका है सर, मैं कह रहा हूं महागठबंधन होता, कॉन्फिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर महागठबंधन होता तो आपको नुकसान होता, ये आप इसलिए ना नहीं कह सकते क्योंकि बिहार में आप देख चुके हैं क्या हुआ। सर क्यों नुकसान होता? देखिए, जीरो एडेड टू जीरो बिकम जीरो। आज मायावती के साथ कौन है जो उनके सोशल कास्ट बेस से छोड़ दिया? सबको विकास चाहिए। मुलायम सिंह यादव इसी के साथ कौन है? सबको विकास चाहिए, मुसलमानों को भी विकास चाहिए। मेरा एक सवाल है, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं होने वाली। कर रहे हैं मेरे मित्र, और बड़ा अच्छा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि देश का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी आगे है। मेरा एक सवाल है आपसे सुदेश जी, 5 साल में 10 साल आपने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपने कहा था हम उद्योग का हालत बढ़िया करके उसका विकास करेंगे। आपने कहा था किसानों को हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस 50% देंगे। मेरे मित्र मुझे ये बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार में से अभी तक उत्तर प्रदेश के उसमें नौजवानों को कम से कम 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। श्रम ब्यूरो के आंकड़े के हिसाब से मोदी सरकार ने पूरे देश में कुल 1,35,000 नौजवानों को रोजगार दिए। मेरा ये कहना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सुदेश जी, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, बात महत्वपूर्ण है, नौजवानों की बात कर रहा हूं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे नौजवानों को 36 लाख नौजवानों को रोजगार चाहिए था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो रही है, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा, आपने 2.5 साल में कितने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया? 73 सांसद हैं आपके, और मोदी जी वहीं पर हैं। 2014 में आपने चुनाव लड़ा गंगा मैया के नाम पे, 2015 में आपने लड़ा चुनाव गाय मैया के नाम पे, और 2016 में आपने चुनाव आपने पूरे देश में माहौल बनाया भारत मैया के नाम पे। भारत मैया ब्रीच कर रही है क्योंकि भारतीय इकोनॉमी जो है, भारतीय इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। आगरा का जो जूता उद्योग है वो खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कहां चले गए हम? यूपी पे यूपी बात कर रहे हैं, यूपी बात कर रहे हैं, आगरा यूपी में ही है। बनारस का मिर्जापुर का कालीन और साड़ी उद्योग खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश का गन्ने का किसान बिल्कुल पिट चुका है। और आपने इन उद्योगों के लिए क्या किया जब आप गवर्नमेंट में थे? सवाल पूछिए, आपने ताला उद्योग के लिए क्या किया? क्या नहीं किया आपने बुंदेलखंड के लिए? मैं जवाब दूं, बताइए। बुंदेलखंड के लिए 7,665 करोड़ रुपए का पैकेज राहुल गांधी जी के प्रयास से मनमोहन सिंह सरकार ने दिया। क्या सरकारों ने उसको पैकेज को ठीक से बांटा? मैं पूछना चाहूंगा। हमारे टाइम पे अगर 2014 में सरकार हमारी गई थी, 2004 में मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे 32 लाख करोड़ की सकल घरेलू उत्पाद थी, जो बढ़कर के 130 लाख करोड़ की 2014 में हुई। क्या विकास नहीं है ये? प्रति व्यक्ति आप लगता है बुंदेलखंड गए नहीं है? बिल्कुल गया हूं, कभी नहीं गया। सुनिए, बुंदेलखंड का पैकेज हमने जारी किया। प्रदेश सरकारों ने उस पैकेज में घालमेल क्यों किया? ठीक है, ये सब कहते हैं कि हमने पैकेज घालमेल किया। मुझे बताइए ना भुक्कल साहब, मेरा सवाल साहब देखिए, सुनिए, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हम लास्ट सेंटेंस बोलूंगा। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी कुशवाहा साहब को समाजवादी पार्टी ने भी लिया, बहुजन समाज पार्टी में हो रहे, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको माला पहना के अपने टिकट दिया। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि ये दोगले मापदंड क्यों भ्रष्टाचार पे? अरे राजीव जी, यहाँ अकेले बोलने के लिए आए हैं क्या भाई? नहीं, आप बताइए ना, कुशवाहा साहब को आपने क्यों लिया? कुशवाहा साहब जैसे दागी व्यक्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव क्यों लड़ाया? वो बुंदेलखंड से ही है। भुक्कल नवाब जी, अरे इतना प्रश्न पूछिएगा, जवाब का मौका देंगे नहीं देंगे? जवाब आपके पास है नहीं। ठीक है, सुदेश विकास पे बता दीजिए। राजीव जी, सुदेश जी 30 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं, फिर हम भुक्कल नवाब के पास जाएंगे। सुनिए राजीव जी, अब चुप रहिएगा, मैंने आपको चुपचाप सुना है। देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर का नाम आपको पता है। इनफॉर्मल सेक्टर में 92% लेबर फोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, जिसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है। जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप इस फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, जिनके आंकड़े लेबर मिनिस्ट्री में होते हैं। पूरे देश में 20 योजना लाया, जिसके तहत हमने, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, 50,000 तक लोन दिया हर व्यक्ति को। अगर आप एक योजना में अगर 4 आदमी को भी नौकरी मिलता है तो 10-12 करोड़ नौकरी हमने ऐसे ही दिलवा दिया लोगों को। ये ब्रेकिंग चलाइए, ब्रेकिंग चलाइए, ब्रेकिंग चलाइए, समझ में आते होंगे।
करिए इसको। आई रिक्वेस्ट यू, न्यूज़ 24 से रिक्वेस्ट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने 10-12 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी है। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ अंदाज मोदी भी जी है, इस तरह से आप सत्तर के पास फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, नवाब साहब काम कर रही है, प्रवक्ता भी दूसरा काम कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी गजब झूठ बोलते हैं आप लोग। सर, अब दूसरों को मौका दें। 30 करोड़ लोगों को मुकल नवाब साहब देखिए खुश हो रहे हैं कि आप लोग आपस में जो है आपको कुछ इस बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। आपने नवाब साहब, यूपीए में आपने क्या कर दिया था? नवाब साहब, क्या आप समाजवादी पार्टी, क्या आप बोल पा रहे हैं? सर प्लीज, अभी क्या भी आप प्रयास हो रहा है। सुदेश जी आपके पास आएंगे, क्या आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये बताएंगे कि क्या आप अखिलेश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? जी, अखिलेश आपके मुख्यमंत्री नहीं होंगे? 100% हम एक बार सुनिए सोहेल जी, 100% जो है अखिलेश जी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और आगे मंत्री जी जो है सर, वो ये हमारे तो- अखिलेश यादव सर, आपने- जी बनेंगे। सर, आपने नेताजी की बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस clear, नहीं सुनी क्या? आपको स्पष्ट शब्दों बता दिया आपको। सर, आपने नेताजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी है, सुनी है बहुत। सर, उन्होंने कहा कि हम किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप भूल रहे हैं इस बात को कि नेताजी सोहेल जी, आप जो हमसे सवाल किया तो जवाब तो पूरा ले लिए। ऐसा है, हमारे नेताजी ने ही कहा है कि वो चेहरा जो पहले भी थे अभी भी है, वाकई में रहेंगे। हमारे उनके चाचा ने भी यही कहा है कि पहले भी थे अभी भी है, वाकई में भी रहेंगे। वो हमेशा से कहते चले आ रहे हैं और आखिर तक के यही रहेगा और यही सर, आप लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से आप नहीं सुन पाए। बट इसके अंदर कहीं पर कुछ भी नहीं है। सर, आप नेताजी को ध्यान से नहीं सुन पाए। इससे पहले शिवपाल यादव भी कह चुके हैं मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करेगा। आपके नेताजी ने आज कहा कि मुख्यमंत्री हम अखिलेश के चेहरे पर या किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात मैं भी, ऐसा सोहेल जी, वो उन्होंने क्या कहा है वो सब हमने सुना है, वो सब हमको मालूम है। परिवार ठीक है, फिर हम ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, परिवार की बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुक्कल नवाब ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल कह रहे हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी 100% बिल्कुल हम आपको ये बता हालात रहे हैं। बने हुए हैं, और इससे ज्यादा उससे हम अंदर उत्तर की बात प्रदेश ही नहीं पिछड़ बता रहा है। सकते, चैनल को हम नहीं बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी 43% बच्चे कुपोषण का शिकार है और ये लोग जो 52% महिला विकास की बात कुपोषण कर का रहे शिकार हैं, है। ये दोनों कांग्रेस सरकार के हो जिस या तरह से भाजपा काम के कर हो, रही है पिछले ये 6 सिर्फ महीने विकास से, की बात कर रहे हैं। चिंता का विषय है। भाजपा तो विकास कर और रही है, मुझे तो विकास इसमें की पूरी राजनीति सुविधा करती है। फिक्सिंग और मिक्सिंग विकास नजर उत्तर आती प्रदेश में आज तक है। किया आपस नहीं, में ना फिक्सिंग भी करेंगे है, लोग मिक्सिंग भी विकास। है। और किया हो तो बता दें। नहीं, मेरा सवाल ये कि क्या चाहता है भतीजे की लड़ाई बीएसपी को फायदा पहुंचाएगी? क्या विकास किया है वो देखिए, बता दें। चाचा भतीजे की लड़ाई निश्चित रूप से आपने उत्तर प्रदेश का नुकसान करेगी, इतना मैं कह सकता हूं। और ये लड़ाई निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो किसानों को लेकर के चल रही है उससे हम लोगों को फायदा होने जा रहा है। सुदेश जी, आखिरी कमेंट आपका, वक्त खत्म हो गया जी। देखिए, अगर विकास की बात आती है तो हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी को अपने 5 साल के क्रियाकलापों का जवाब देना पड़ेगा। 2.5 साल का लॉ एंड आपको भी ऑर्डर देना अच्छा पड़ेगा। नहीं रहेगा तो विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे खराब है, जहां लोग रेप को भी जस्टिफाई करते हैं, दिन दहाड़े डकैती होती है, लोगों के मकान कब्जे आए जाते हैं, जमीन कब्जे आए जाते हैं। ऐसे में काहे का विकास? तो हम तो चाहेंगे विकास के एजेंडा पर चुनाव हो और हम इनको बताएं कि विकास क्या होता है। लोग हमारे साथ हैं, हमको कोई चिंता नहीं है। एक आ जाए, 50 दिन हो गए, चौराहा कौन सा होगा ये बता दीजिए प्लीज। 50 दिन हो गए, चौराहा कौन सा? अरे राजीव जी, आप सपना मत देखिए। कौन से चौराहे पर रहेंगे जरा बता दीजिए सुरेश जी। खोलिएगा, सब दिखेगा। मोदी जी ने कहा था, मैं तो मोदी जी की बात कर कह रहा हूं। आप खोलिएगा, सब सही मोदी जी ने कहा था। अभी तो आराम कर लीजिए 2 दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सवाल यही है कि क्या अखिलेश को छोटा दिखाकर या जिस तरह से टिकट बंटवारे किए गए हैं उस हिसाब से क्या समाजवादी पार्टी को चुनाव में नुकसान होगा? ये आने वाला वक्त और चुनाव नतीजे बताएंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।